नवीन जिंदल जी हमारे पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवीन जिंदल जी 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। साथ साथ वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए वो जिंदल पावर एंड स्टील के वो चेयरमैन भी हैं और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनकी जो रुचि रही है वो एजुकेशन में और क्लाइमेट चेंज इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि रही है और साथ साथ देश उनको इस बात के लिए भी याद करता है कि जो हम तिरंगा फहराते हैं घर घर में, उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि वो पर्ची देकर उनका स्वागत करें। शामिल हो गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे, इनके पिता भी कांग्रेस का हिस्सा रखे हैं। आपको बता दें नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र से सांसदी भी रखी है, कुरुक्षेत्र से सांसद रखे हैं। नवीन जिंदल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं नवीन जिंदल। और देखिए आज के दिन बीजेपी के 2 नेता हो गए हैं। एक है बीजेपी में नवीन जिंदल अब शामिल हो गए, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और अब बीजेपी का दामन थाम लिया के माना यह जा रहा है कुरुक्षेत्र सीट से इन्हें चुनावी रण में उतारा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए पहले नवीन जिंदल सांसद कुरुक्षेत्र से रह चुके हैं, कांग्रेस में एक लंबा करियर इनका रहा है, इंडस्ट्रिस्ट है, स्टील किंग तक इन्हें कहा जाता है। तो नवीन जिंदल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो गए हैं रणजीत सिंह और नवीन जिंदल। सिरसा में बीजेपी कार्यालय में रणजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थामा, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था, जीते थे, मनोहर कैबिनेट में मंत्री थे और अब नायब कैबिनेट में भी मंत्री हैं और अब रणजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। माना जाता है हिसार सीट से इन्हें चुनावी रण में उतारा जाएगा। तो बीजेपी में 2 दिग्गज नेताओं ने आज देखिए शामिल होने का लिया फैसला। रणजीत सिंह और नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, रणजीत सिंह और नवीन जिंदल हो गए हैं बीजेपी में शामिल। रणजीत सिंह देखिए निर्दलीय के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, जीता और उसके बाद ये इन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया था और मंत्री रहे हैं मनोहर कैबिनेट में, अब नायब कैबिनेट में भी मंत्री है और अब इन्होंने देखिए बीजेपी का दामन थाम लिया के। रणजीत सिंह ने सिरसा से आज बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर बीजेपी का दामन थामा के। इस मौके पर बीजेपी नेता अशोक तंवर भी मौजूद रखे। तो रणजीत सिंह देखिए अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले निर्दलीय के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, उससे पहले लगातार ये कांग्रेस में शामिल रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था और अब देखिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है, रणजीत सिंह और नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल। बिल्कुल देखिए आरती, खबरें अभी तक की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। सबसे पहले खबरें अभी तक ने बता दिया था कि कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला और कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे और खबर पर मोहर लग चुकी है। सबसे पहले हम सिरसा की बात करें, सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने। अनिल आप बने रहिए, इसी बीच नवीन जिंदल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं, वो जरा दर्शकों को दिखाते हैं। नेतृत्व में मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं, जो हम अपने एक विकसित भारत का सपना जो माननीय मोदी जी ने हमें सबको दिखाया है, तो मैं भी जो है उसके अंदर शामिल होकर और मैं कंधे से कंधा मिलाकर जो उनकी नीतियां हैं उसके ऊपर चलकर मैं अपना योगदान देना चाहता हूं और इसके लायक उन्होंने मुझे समझा, बीजेपी के नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया। मैं इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर और मैं देश की मैं सेवा कर सकूं। धन्यवाद।
जैसे नवीन जिंदल जी ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में प्रवेश किया है, वैसे हरियाणा सरकार में जो इंडिपेंडेंट एमएलए और मंत्री है रंजीत चौटाला जी, उन्होंने भी आज हरियाणा में अभी अभी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में किया है। और इसलिए नवीन जिंदल जी और रंजीत चौटाला ऐसे दो नए सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का। अनिल, आप बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल, देखिए, अगर दोनों ही बड़े नेताओं की बात करें, सबसे पहले आरती हम रंजीत चौटाला की बात करते हैं। रंजीत चौटाला लगातार 4.5 साल से बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पहले मनोहर के साथ वो कैबिनेट मंत्री थे और अब नायब सैनी के साथ वो कैबिनेट मंत्री हैं। रंजीत चौटाला ने पूरे परिवार के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सिरसा में अशोक तंवर जो बीजेपी के सिरसा से उम्मीदवार हैं, उन्होंने रंजीत चौटाला को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, बीजेपी का पटका पहनाया है। रंजीत चौटाला के साथ उनका जो परिवार था, परिवार ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जहां नवीन जिंदल कांग्रेस के पूर्व सांसद होते थे, 2 बार वो कुरुक्षेत्र से सांसद बने हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने नवीन को बीजेपी ज्वाइन कराई है और आप खुद देख सकते हैं दोनों ही नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। अब बात करते हैं लोकसभा सीटों की। रंजीत चौटाला को बीजेपी हिसार से लोकसभा चुनाव लड़वाएगी क्योंकि बीजेपी की 4 टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। रंजीत चौटाला की बात करें, रंजीत चौटाला को हिसार से चुनाव लड़वाया जाएगा। वहीं अगर बात करें हम नवीन जिंदल की बात करें, नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएंगी। बाकी जो 2 सीटें बची हुई है, चाहे हम बात करें रोहतक की, रोहतक से अरविंद शर्मा का चुनाव लड़ना तय है, तो सोनीपत से मोहनलाल बड़ौदे का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है, वो सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी की जो भी लिस्ट आएगी, इन चारों नेताओं के नाम उन लिस्टों में आएंगे। रंजीत चौटाला अब तक लगातार 4.5 साल से सरकार में मंत्री थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। अब बीजेपी में जाने के बाद वो कभी भी जो है विधानसभा सदस्यता उससे इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जब भी कोई निर्दलीय विधायक अच्छा अनिल, एक बार आप रुकिए जरा। इस बीच नवीन जिंदल कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर दर्शकों को सुनवाते हैं। सर, आज आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, क्या कॉन्फिडेंस है आपका? कांग्रेस में इस्तीफा भी आपने दे दिया है, जी ट्वीट भी करा है जी। तो क्या क्या देखा आपने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कंधे से कंधा मिला के देश के लिए काम करना है, तो और क्या चीज़ें समझे इस चीज़ को? तो जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है और बहुत से ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो। बचपन से हम ये सुनते आए थे कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। तो उन्होंने जो वो सपना जो है, पूरे देश का सपना साकार किया है। पूरे देश के अंदर आज जो है, आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर सब लोग जो है जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो विकसित भारत का जो सपना है, उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर और मैं अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकूँगा, मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा, अपना योगदान दे करके विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, ताकि हमारे देश में जो 150 करोड़ की जो जनता है उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो ईश्वर ने जो है मुझे सब कुछ मुझे दिया, मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर का। और मेरे मन में ये है कि मैं देश के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और बीजेपी के साथ जुड़कर मुझे लगता है कि मैं वो अपना सपना साकार कर सकता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को आपने अपना त्यागपत्र दे दिया है, तो लगातार ऑपोजिशन बीजेपी ज्वाइन करा, तो क्या रीज़न समझ में आता है? देखिए, मैं बहुत पिछले काफ़ी समय से मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था और मैं सिर्फ अपने काम के ऊपर मैं ध्यान दे रहा था। और अब जो है मैं समझता हूँ कि सभी लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर और वो जो है उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जो सपना है हम सबका कि हम सब मिलकर के अपने सपनों का भारत बनाएं, तो उसमें जब लोगों को विश्वास है मोदी जी की नीतियों के ऊपर, मोदी जी के नेतृत्व पर, तो इसीलिए लोग बाग जो है उनसे जुड़ करके, उनके साथ जुड़ करके वो अपना अपना योगदान देना चाहते हैं। और प्रजातंत्र के अंदर, हमारे प्रजातंत्र के अंदर हम सबको, हमारा ये हक है कि जो भी हमारे विचार हो, जो हमारी विचारधारा हो, हम उसके ऊपर
हम मिल करके हम काम करें और अपने सपनों के भारत का निर्माण करें। सर, आप चुनाव के मैदान में नजर आएंगे हमें, क्योंकि बड़ा एक लक्ष्य 400 पार का एक नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, आप भी उसमें कंट्रीब्यूट। तो देखिए, मेरे लायक जो भी अब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी देगी तो मैं उस जिम्मेवारी को मैं निभाऊंगा। और मुझे जो है कुरुक्षेत्र के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने मुझे हमेशा बहुत अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं 10 साल तक वहाँ से मैं एमपी रहा, मेरे पिताजी वहाँ से एमपी रहे, तो मेरा भी वहाँ पर एक अपना परिवार है। लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। तो अगर मुझे मौका मिलता है पार्टी की तरफ से तो मैं ज़रूर जो भी मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी मैं अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिंदल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की बड़ी बात यह है, अगर दोनों की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो दोनों कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह अभी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और एक तरीके से सिर्फ वो औपचारिक रूप से बीजेपी में नहीं हुआ करते थे, बाकी उन्होंने अपना हर तरह से समर्पण, अपनी भावनाएं बीजेपी के लिए बेहतर रखी हैं। तो नवीन जिंदल अब से बीजेपी के नेता कहलाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर से कुरुक्षेत्र से उनको टिकट मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। और चौधरी रणजीत सिंह को हिसार से और इन्हीं समीकरणों को देखते हुए इनकी ज्वाइनिंग कराई गई है। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता राजा पटेल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, अब हम ये मानकर चलें कि बीजेपी की तरफ से टिकटों को लेकर एक तरीके से अलग अलग जो सीटें बची हुई हैं, चेहरे फाइनल हो चुके हैं। देखिए नासिर, आज भी सबसे पहले खबरें अब तक ने बता दिया था कि रणजीत चौटाला और नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल होंगे। दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बात करते हैं लोकसभा टिकटों की। संभावना है थोड़ी देर में बीजेपी की 4 टिकटों की घोषणा की जा सकती है जो हरियाणा की बची हुई है। हिसार की बात करते हैं। हिसार से रणजीत चौटाला का चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है। वो विधिवत तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। पहले वो निर्दलीय विधायक थे। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। रोहतक और सोनीपत की बात करें, रोहतक से अरविंद शर्मा का दोबारा चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है। वहीं सोनीपत की बात करें, सोनीपत से जो विधायक है राई से मोहनलाल बोडली, वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हमारे पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें ये बड़ी जानकारी दी गई है इन दोनों सीटों को लेकर भी। क्योंकि नासिर देखिए, अगर बात करें रणजीत चौटाला लगातार 4.5 साल से बीजेपी को समर्थन हरियाणा में दे रहे हैं। मनोहर सरकार थी, उसमें तकरीबन 4.5 साल वो मंत्री रहे। अब नायब कैबिनेट बनी है। नायब कैबिनेट में भी वो एक बड़े महकमों के मंत्री है। बिजली और जेल जैसे बड़े विभाग उनके पास है। लगातार रणजीत चौटाला हर मंच पर बोलते भी थे कि अगर बीजेपी उनको लोकसभा चुनाव लड़वाए तो वो चुनाव लड़ने को तैयार हो। बीजेपी ने उनको शामिल करवाने की सबसे बड़ी वजह तासीर यही है कि अगर बात करें चौधरी रणजीत चौटाला की बात करें, वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। चौधरी देवीलाल की जो एक राजनीतिक विरासत है, उस विरासत पर उनका भी हक है। तो ऐसे में एक बड़े परिदृश्य को देखते हुए, राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बीजेपी ने उनको बीजेपी में शामिल करवाया और हिसार से उनको टिकट देने जा रही है। नवीन जिंदल की बात करें, देखिए ना, सिर्फ नवीन जिंदल कांग्रेस के सांसद रहे हैं। कुरुक्षेत्र से वो लगातार सांसद बने हैं। उनके पिता की बात करें, सूर्य के पिता ओपी जिंदल की बात करें, वो एक बड़े व्यवसायी रहे हैं। मंत्री वो रहे हैं कांग्रेस सरकार में। उनकी माता सावित्री जिंदल कांग्रेस सरकार में मंत्री रही है। तो नवीन जिंदल का भी एक बड़ा राजनीतिक घराना है, एक बड़ा व्यवसायिक घराना है। और जैसा नवीन जिंदल ने बताया कि वो भले कांग्रेस में थे लेकिन काफी समय से वो कांग्रेस में देखिए ना सिर्फ निष्क्रिय थे और काफी समय से कहना, क्योंकि जिंदल एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, बड़े व्यवसायी है वो, तो अपने काम धंधों पर वो फोकस कर रहे थे। राजनीति में तो एक्टिव नहीं थे। अब वो बीजेपी में चले गए और थोड़ी देर के बाद जब भी बीजेपी बिल्कुल, मैं अनिल आपसे और चर्चा करूंगा। एक प्रतिक्रिया राजा पटेल की भी ले लेते हैं। राजा हमारे साथ लगातार जुड़े हो। राजा, बहुत दिन से चर्चाएं चल रही थी, तरह तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार होगा। नवीन जिंदल को लेकर बीजेपी पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि बहुत संजीदा है और ये खबरें भी आई कि वो इनकार कर रहे हैं चुनाव लड़ने से। फिर उन्होंने खुद से इनकार किया, लेकिन अपनी पत्नी के लिए वो कह रहे थे कि उनकी पत्नी शालू जिंदल को चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि वो खुद चुनाव लड़ें। तो बीजेपी में ज्वाइनिंग का मतलब है कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से अब चुनाव के मैदान में नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र उनके लिए उनका एक तरीके से घर है, वो उस बात का जिक्र भी कर रहे थे। चौधरी रणजीत सिंह भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वो बीजेपी को लेकर बहुत नरम रहा करते थे। किस तरह के और अभी समीकरण हो सकते हैं हरियाणा में चौंकाने वाले? कुछ और अंदर की खबर, कुछ अंदर की बात?
और बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से दो बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिली है, एक तरफ सिरसा रणजीत सिंह चौटाला की ज्वाइनिंग हुई है, वहीं दूसरी तरफ नवीन जिंदल काफी लंबे समय से बाहर थे, देश से बाहर थे, और आज उन्होंने आते ही सबसे पहले बीजेपी का दामन थामा है। जो जानकारी है कि आज ही नवीन जिंदल बाहर से देश अपने वतन वापस आए हैं और आते ही सबसे पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, अब वो कयास जो है वो हकीकत में देखने को मिलेंगे, क्योंकि नवीन जिंदल ही अब कांग्रेस बीजेपी के जो है उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से होंगे। वहीं रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी हिसार से टिकट देने जा रही है। जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल एडिटर जानकारी दे रहे थे कि रोहतक की बात करें या फिर सोनीपत में एक नाम चौंकाने वाला जो विधायक है, वहां से उनको जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार की टिकट दी जा सकती है। तो अब से कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय में पूरी तरीके से हलचल है। बीजेपी मुख्यालय में तमाम जो स्टाफ है वो अभी तक रुका हुआ है। लगातार जो जानकारी है कि अब से कुछ देर बाद बड़ी लिस्ट यहां पर देखने को मिल सकती है। बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है, और हरियाणा की 4 लोकसभा सीटों पर आज देर रात तक उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। तो हलचल काफी तेज है, किसी भी वक्त नासिर जी ये लिस्ट देखने को मिल सकती है हरियाणा को लेकर। जी राजा और अनिल, तो अब ये बात कही जा रही है और ये कहना अब उचित होगा, मुनासिब होगा कि कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, रोहतक से अरविंद शर्मा, लगभग उनका नाम तो फाइनल हो चुका है, मोहनलाल बड़ौली सोनीपत से, और हिसार से चौधरी रणजीत सिंह का हिसार में आना, अनिल, सिरसा उनका एक तरीके से उनकी पृष्ठभूमि है, सिरसा के ही संसदीय क्षेत्र में उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिरसा से वो आते हैं, हिसार से चुनाव के लिए चौधरी रणजीत सिंह की तैयारी कराई गई है। उसके दो फायदे हो सकते हैं, अब उन्हें टिकट मिलेगा किसी और को, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह का बीजेपी में आ जाना अशोक तंवर के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने कुछ क्षेत्रों पर पकड़ है चौधरी रणजीत सिंह की, और अशोक तंवर भी काफी खुश हैं, लड्डू खिला रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजा, जी, और बिल्कुल देखिए, अशोक तंवर की बात करें तो जाहिर तौर पर उनके लिए अब आसानी हो जाएगी, क्योंकि सिरसा से अशोक तंवर उम्मीदवार हैं, और ऐसे में अब रणजीत सिंह चौटाला जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर काफी खुश होंगे अशोक तंवर। एक तरफ रणजीत सिंह चौटाला भी अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, दूसरी ओर सिरसा में क्योंकि गढ़ है रणजीत सिंह चौटाला का, तो रणजीत सिंह चौटाला अशोक तंवर के लिए भी अब वोट मांगेंगे। तो जाहिर तौर पर अशोक तंवर की दुगनी खुशी यहां पर देखने को मिल रही है। पर जिस तरीके से नवीन जिंदल की हम बात करें, और 4 नामों को लेकर समीकरण, क्योंकि 2 दिन पहले जो सूत्रों के अनुसार जानकारी चल रही थी हिसार सीट को लेकर कि कैप्टन अभिमन्यु आगे चल रहे हैं, पर अचानक जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई है रणजीत सिंह चौटाला की, तो उनकी एंट्री अब हिसार में होगी। अब जिस तरीके से बात करें तो हिसार में कांग्रेस कौन सा उम्मीदवार उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। पर जिस तरीके से रणजीत सिंह चौटाला की हिसार में एंट्री होगी, क्योंकि वहां से अभी जो ब्रिजिंदर सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो क्या कांग्रेस उन पर दांव खेलेगी, ये देखने वाली बात होगी। पर अब जिस तरीके से समीकरण की बात करें, 4 सीटों को लेकर, रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, या फिर जिस तरीके से जो चौथी सीट है उसकी बात करें, तो लगातार जो समीकरण है वो लगातार बदलने को देखने को मिल रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद जिस तरीके से लिस्ट आएगी, लिस्ट के बाद पूरी तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राजा एक मिनट, इसमें बात यह भी है कि चौधरी रणजीत सिंह हिसार से उम्मीदवार होंगे, तो विजयन सिंह जो उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे भी कांग्रेस ने बात की होगी कि ठीक है आपको हम हिसार की सीट देंगे। उनके दिमाग में तो यही था ना कि हिसार से उनको टिकट नहीं मिल रही है, इतनी जल्दी पार्टी कोई नहीं छोड़ता। नेताओं की तरफ से अक्सर देखा जाता है कि टिकट न मिलना और मिलना बहुत कुछ मायने रखता है, और इसीलिए दल बदल का सिलसिला शुरू होता है कि या तो बहुत ही ज्यादा किसी से वैचारिक मतभेद हो तो अलग बात है, लेकिन जब आप एक पार्टी में 5 साल तक गुजार देते हैं तो फिर वैचारिक मतभेद वाली बातें बेकार की नजर आती हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हिसार से विजयन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, और चौधरी रणजीत सिंह तो हिसार से अब बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। ये लगभग क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऐसे वक्त में लिस्ट आने से कुछ देर पहले उनकी ज्वाइनिंग कराना। यहां पर कुलदीप बिश्नोई जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, कैप्टन अभिमन्यु जो टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, उनके लिए बड़ा झटका है।
बहुत बड़ा झटका है कुलदीप बिश्नोई की बात करें, क्योंकि अब उनको इसलिए ये झटका है क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं, वो विधायक हैं। तो ऐसे में जो फॉर्मूला है, केंद्र का जो फॉर्मूला है कि एक परिवार से 2 टिकट पर चुनाव, जो बीजेपी है एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं देगी, ये फॉर्मूला हर एक नेता पर लागू है। और वही जो फॉर्मूला है कुलदीप बिश्नोई पे भी लागू हो रहा है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई वो फिलहाल विधायक है। तो जाहिर तौर पर इसलिए उनको रोकने की यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और मेरे सवाल एक जहन में आ गया, मेरे सवाल एक और जहन में आ गया राजा, और अनिल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अनिल, हिसार से चौधरी रणजीत सिंह उम्मीदवार होंगे। चौधरी रणजीत सिंह को चलिए चुनाव तो लड़ सकते हैं वो विधायक रहते हुए भी, लेकिन मंत्री भी हैं, तो फिर जाहिर सी बात ये चर्चाएं चलें कि इस्तीफा देना होगा। तो क्या भव्य बिश्नोई के लिए कहीं ना कोई संभावना बन रही है क्या अनिल, मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर इस तरह के एक समीकरण बिठाए जाएं? देखिए नासिर, क्योंकि बिल्कुल लाजमी सी बात है, क्योंकि रंजीत चौटाला अब बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के वो सदस्य। मैं अनिल आ रहा हूं आपके पास, हमारे साथ मोहनलाल बड़ौली जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार मोहनलाल बड़ौली जी, स्वागत है आपका। चलिए फोन कट गया है, एक बार हम फिर से उनसे संपर्क करेंगे। जी अनिल, बात पूरी कीजिए अपनी। अनिल जी नासिर, हाँ, हम मोहनलाल जी जुड़ गए थे हमारे साथ, अभी शायद संपर्क उनसे टूट गया है। तो हाँ अनिल, बात हम यही कर रहे थे कि हिसार बहुत अहम सीट है। हिसार ऐसी सीट है कि हिसार की सीट के चक्कर में तो गठबंधन टूटा है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल देखिए नासिर, ठीक कहा, क्योंकि हिसार सीट के चक्कर में कहीं ना कहीं जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, उसमें हिसार एक बड़ी वजह थी। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं हिसार से एक मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहती है। हालांकि चाहे हम कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो भी टिकट की रेस में थे, वो भी बड़े नाम थे, वो भी एक मजबूत दावेदार थे टिकट के। लेकिन रणजीत चौटाला को शामिल करवाने के पीछे कई वजह है, और जो टिकट दी जाएगी अब रणजीत चौटाला को, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है नासिर, क्योंकि रणजीत चौटाला चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। जो चौधरी देवीलाल की एक राजनीतिक विरासत है, चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत को जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अजय चौटाला का परिवार आगे ले जा रहा है, उसी तरीके से उस राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का काम चौधरी रणजीत चौटाला भी कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा मैसेज देना था, एक बड़ा संदेश देना था। हालांकि रणजीत चौटाला तो लगातार शुरू से बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, 4.5 साल तकरीबन वो मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, अब नायब सरकार में वो कैबिनेट मंत्री है। तो कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ तो शुरू से ही थे बीजेपी के साथ, और वो अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके थे। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ना है। हिसार सीट भी बीजेपी चाहेगी कि हर हालत में जीती जाए, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह जो उनके सांसद थे अब वो कांग्रेस में चले गए थे। तो ऐसे में इस सीट पर बीजेपी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और रणजीत चौटाला एक ऐसा नाम है, हमारी सुबह बात हो रही थी रंजीत चौटाला से, तब रणजीत चौटाला ने खबरें अब तक तब भी बताया था कि वो लगातार पिछले 25-30 साल से, जब से वो एक राजनीति कर रहे 30-35 साल से, वो हर महीने हिसार जाते हैं, हिसार रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से वो मिलते हैं, और उनका जो रूटीन है हर महीनों में एक तारीख फिक्स करके हिसार जाने की, वो उस तारीख को हिसार में जाते ही जाते हैं, चाहे वो अब राज में है, चाहे पहले वो विपक्ष में थे, चुनाव हारे। मैं आता हूं आपके पास, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार कंवरपाल जी। नमस्ते जी। कंवरपाल जी, साथी और मिलते जा रहे हैं। नवीन जिंदल आपकी पार्टी में आ चुके हैं बीजेपी में। चौधरी रणजीत सिंह तन मन से तो वो बीजेपी के साथ उनके विचार मिलते थे, लेकिन अब वो औपचारिक रूप से भी शामिल हो चुके हैं। क्या कहेंगे इन ज्वाइनिंग्स पर? देखिए, बड़ी खुशी की बात है और हम इनका स्वागत करते हैं। नवीन जिंदल जी बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूँ वैसे तो पूरे देश में असर है, लेकिन हरियाणा में उनके परिवार का बहुत असर है, तो निश्चित तौर से पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा। और चौधरी रणजीत सिंह भी बड़े प्रभावी व्यक्ति हैं। चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़े लीडर रहे, पूरे देश के लीडर रहे, हरियाणा में तो बहुत ही प्रभाव था उनका, तो वो उनके बेटे हैं और हमारी कैबिनेट के मंत्री भी हैं, और बड़ा प्रभाव है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अच्छा कंवरपाल जी, एक बात और, कुछ अब जो विपक्ष के नेता हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को प्रत्याशी बाहर से लाने पड़ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। अशोक तंवर को आम आदमी पार्टी से लेकर आए, नवीन जिंदल को अब जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे वहां से लेकर आए, चौधरी रणजीत निर्दलीय हुआ करते थे, लेकिन वो चलो आपके साथ में ही है। देखिए, चाणक्य ने एक बात कही कि हीरा कहीं भी हो, तो अगर उसको तो उठा ही लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, अगर कांग्रेस में भी है तो कांग्रेस में ले लें। कांग्रेस उसकी वैल्यू नहीं समझती है, अगर तो अगर हम समझते हैं वैल्यू, एक अच्छा आदमी कहीं से भी मिलता है तो ले लेंगे उसको। तो अभी और हीरे हैं जो आप तराश रहे हैं अभी? देखिए, अगर मिलेंगे तो और भी ले लेंगे, क्या बात थी।
अच्छे व्यक्ति को लेने में क्या दिक्कत है? सुलझा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। और खासकर कांग्रेस में इस प्रकार की एक समस्या रही कि जो समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं ना, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। वो देखते हैं कि जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस में होती है, जिस प्रकार से कांग्रेस चलाई जा रही, कोई संगठन बन नहीं रहा, तो इन सारी चीजों को देख के उनमें बड़ी निराशा है, इसलिए वो भी कांग्रेस को छोड़ रहे। और जो चौधरी विजेंद्र सिंह छोड़कर गए थे बीजेपी को, तो वो हीरा क्या मंद पड़ गया था? कौन से जी? हिसार वाले चौधरी विजेंद्र सिंह सांसद। देखिए, वो आपने अभी नहीं, कोई ऐसा नहीं उन्होंने अचानक छोड़ दिया। वो तो पहले से ही उनका मन, काफी लंबे टाइम से उनका मन था, पहले कांग्रेस में ही रहे थे। अब वो कई बार ना जी, अब सारे ही लोग तो शामिल होने के बाद सेट नहीं हो सकते ना जी। अब उनकी एक आदत थी कि पारिवारिक राजनीति करने की, तो मैं समझता हूँ कि हालांकि उनको जितना मान सम्मान मिला वो सबके सामने है, लेकिन शायद वो अपने आप को सेटल नहीं कर सके। जो उनका एक व्यवहार बन गया था जी पूरे जीवन का ना जी, उसको बदल नहीं सके। वो उसी प्रकार की पॉलिटिक्स चाहते थे, बीजेपी में उस प्रकार की पॉलिटिक्स है नहीं, तो शायद इस वजह से छोड़ गए। बहुत शुक्रिया कौनपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हीरे जहां भी होंगे वो बीजेपी उनको ढूंढ निकालेगी। अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, तो कांग्रेस हीरों की पहचान नहीं कर पा रही, बीजेपी हीरों को तराश रही है, पहचान कर रही है। बिल्कुल, देखिए नासिर, ये तो ठीक है, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा हम धक्का कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर नवीन जिंदल की बात करें, नवीन जिंदल कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं और राहुल गांधी परिवार तक के वो करीबी थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से वो जो कांग्रेस की एक्टिव राजनीति थी उससे काफी दूर थे, दूरी उन्होंने बना रखी थी। लेकिन हालांकि कांग्रेस भी चाहती थी कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन अब वो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल अनिल, मैं जो बात कर रहा था आपसे, जो हिसार का समीकरण क्या लग रहा है आपको? देखिए राजनीति में कुछ बातें इशारे मिल जाते हैं, तो कुलदीप बिश्नोई जो लगातार उनका नाम चल रहा था, कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी बहुत आगे चल रहा था, लेकिन अचानक से सारी चीजें हुई हैं, या फिर बीजेपी की पहले से अपनी प्लानिंग थी, चाहे कोई कितने भी कयास लगा ले? देखिए नासिर, जब हरियाणा की 6 टिकटों की घोषणा कर दी गई थी, 4 टिकटें बीजेपी की तरफ से नहीं इनकी घोषणा की गई, तो बीजेपी तमाम समीकरणों पर काम कर रही थी, हर पहलू पर काम किया जाता है। हिसार सीट की बात करें, हिसार सीट बीजेपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलहाल जो यहाँ से उनके सांसद है ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए थे, पिछली बार दुष्यंत चौटाला यहाँ से थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी कि इस बार भी हिसार सीट बीजेपी के पास रहनी चाहिए। तो तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा था। कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा नाम थे, कैप्टन अभिमन्यु बड़ा नाम थे, जो टिकट के मजबूत दावेदार थे और निसंदेह एक बड़े नेता है दोनों कद के। लेकिन बीजेपी को एक प्रदेश में मैसेज देना होता है, बड़ा संदेश देना होता है रणजीत चौटाला के माध्यम से, तो शायद बीजेपी वो मैसेज देना चाहती थी। दुष्यंत चौटाला बीजेपी से अलग हो गए थे और दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के बड़ पोते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक विरासत को आगे ले जा रहे हैं। बीजेपी को एक संदेश देना था प्रदेश में, देश में, कि चौधरी देवीलाल का जो एक परिवार है वो भी बीजेपी के साथ है। चौधरी रणजीत चौटाला चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। चौधरी देवीलाल का देश की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है, प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम बात अनिल आपने कही कि चौधरी देवीलाल का नाम हिसार की सीट पर कहीं ना कहीं जरूर चुनाव प्रचार के दौरान लिया जाएगा, बार बार लिया जाएगा, और वो नाम लेती तो जेजेपी की तरफ से लिया जाता है, लेकिन अब बीजेपी भी उस नाम को लेगी, बीजेपी के उम्मीदवार भी लेंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यही बात है नासिर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चौधरी देवीलाल देश की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं, और जब रणजीत चौटाला लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि वो तो खुद रणजीत चौटाला तो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक विरासत पर उनका भी एक राइट बनता है, वो भी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में एक बड़ा मैसेज देने के लिए चौधरी रणजीत चौटाला को बीजेपी में शामिल करवाया गया। और इसी तरीके से नवीन जिंदल की बात करें, नवीन जिंदल भले ही देश के एक बड़े व्यवसायी है, लेकिन वो हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं। उनके पिता मंत्री रहे हैं हरियाणा में, उनकी माता मंत्री रही है हरियाणा में, खुद नवीन जिंदल कई बार सांसद बने, तो कहीं ना कहीं उनका भी राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है। कुरुक्षेत्र में जब भी कोई भी पार्टी अपना इंटरनल सर्वे कराती है तो कहीं ना कहीं नवीन जिंदल का नाम सबसे ऊपर आता था, तो कहीं ना कहीं नवीन जिंदल को शामिल करवाकर भी बीजेपी ने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज एक और बीजेपी की तरफ से कुछ फैसले हुए, हालांकि चर्चाएं तो चल रही थी, इसको बहुत ज़्यादा हम चौंकाने वाला भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो नवीन जिंदल का कुरुक्षेत्र से
चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो चुका है, उनका बीजेपी में आना, चर्चाएं पहले से चल रही थी। चौधरी रणजीत सिंह पहले से ही बीजेपी के लिए वो काफी नरम दिल रहे हैं, तारीफ करते रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो तो लड़ने के इच्छुक हैं, अगर बीजेपी टिकट देगी तो उनको चुनाव लड़ने से कोई परहेज नहीं है, तो आखिरकार वो लड़ने जा रहे हैं। क्या क्या समीकरण बीजेपी के जहन में होंगे इन नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराने में? देखिए नासिर, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं चौधरी रणजीत चौटाला की, तो सरकार में बतौर निर्दलीय विधायक होने के साथ उन्होंने इससे पहले जब गठबंधन की सरकार थी उस वक्त भी समर्थन दिया हुआ था, और अभी जब गठबंधन के बाद परिस्थितियां बदली हैं तब भी उनका समर्थन था। और इस बीच उनके बयान भी देखने के लिए मिले थे कि वे हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, और उनकी ये इच्छा, इससे पहले वो केंद्रीय नेतृत्व से भी उनकी जो मुलाकातें रही थी वहां पर भी उन्होंने अपनी ये इच्छा जताई थी कि वे इस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी बदले हुए हालात में भी उनको मंत्री बनाया गया था निर्दलीय विधायक होते हुए, लेकिन अभी जो जिस तरीके से उन्होंने सिरसा में पार्टी का दामन थामा है, और हमने उनसे अभी कुछ ही मिनटों पहले जब बात की थी, जिस वक्त ये पूरी ज्वाइनिंग की बात सामने आ रही थी, दर्शकों तक हमने पहुंचाई थी खबरें अभी तक के माध्यम से, उस वक्त उन्होंने कंफर्म किया कि बीजेपी भी वो ज्वाइन कर रहे हैं, और उनकी टिकट फाइनल होने को लेकर के भी उन्हें जो जानकारी है वो मिल चुकी है। यानी पुख्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिसार सीट से जो है वो लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि उन्होंने जो समय बताया था 8:30 बजे के करीब जो है टिकट अनाउंस को लेकर के समय उनकी तरफ से बताया गया था, और अभी 8:47 के आसपास का समय हो चुका है। उम्मीद है कुछ देर बाद जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में भी इसी तरीके की जो जानकारी है वो सामने देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, उसी लिस्ट का इंतजार जितेंद्र कर रहे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए 2 सीटें हैं, कुरुक्षेत्र और हिसार, इन 2 सीटों में एक रिश्ता भी है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हिसार भी एक तरीके से उनकी पृष्ठभूमि रही है, वहां पे भी वो मजबूत रहे, वहां से उनके परिवार चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी माताजी वहां से चुनाव लड़ती रही हैं, ये परिवार वहां से आता है। और सिरसा की अगर बात की जाए तो अशोक तंवर के लिए चौधरी रणजीत सिंह का आ जाना अशोक तंवर को मजबूत करेगा। हिसार से एक तरीके से चौधरी रणजीत सिंह का चुनाव लड़ना और नवीन जिंदल का वहां से रिश्ता, वो उस तरीके से उनको मजबूत करेगा। जेजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी खासतौर से हिसार में, इन दोनों बातों पर क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, जहां तक नवीन जिंदल की आपने बात की, ठीक जिक्र किया आपने, क्योंकि कुरुक्षेत्र और हिसार में जो है जिंदल परिवार की जो राजनीति है वो दशकों से रही है, और यहाँ पर यह भी माना जाता है कि जिंदल परिवार का दोनों ही जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर एक सेट वोट बैंक भी है ना, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदल परिवार को ही वोट देते हैं, उसके पीछे के कारण भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की बात जो लोग हैं राजनीति में वो इससे इनकार नहीं कर सकते कि एक सेट वोट बैंक उनके नाम के ऊपर जो है पड़ते हुए नजर आता है। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी क्योंकि लोकसभा सांसद थे, अब जो बदलाव हुआ उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, इसके बाद से लगातार जो है नवीन जिंदल से इसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी, और आज जैसे ही ये तमाम चीजें फाइनल हुई, एक और जहां केंद्रीय नेतृत्व की जो बैठक है वो इसको लेकर के चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ये ज्वाइनिंग की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि ये सब कुछ एकाएक नहीं हुआ, पहले से इसको लेकर के जो चर्चा है, जो बैठकें हैं वो चल रही थी, और आज के दिन जो है इसके लिए तय किया जाना था केवल, और वो तस्वीर भी देखने के लिए मिली। जहां जिंदल परिवार का फायदा नवीन जिंदल को खुद जो है कुरुक्षेत्र में मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ हिसार के अंदर भी रणजीत चौटाला को फायदा मिलते हुए नजर आएगा, तो वहीं सिरसा के अंदर भी इसी प्रकार के समीकरण अशोक तंवर का जो है साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। यानी अपना अपना वोट बैंक जिस तरीके का है, चाहे वो जाति के आधार पर हो या फिर व्यक्तिगत आधार पर हो या फिर जो है पारिवारिक विरासत के तौर पर हो, उन तमाम चीजों को भाजपा जो है पूरे तरीके से एक और जितेंद्र, एक और बड़ी बात है, हिसार सीट बहुत, ये भी हॉट सीट बन गई। सुनैना चौटाला, एक तरीके से रणजीत सिंह अपने नाम के आगे चौटाला तो नहीं लगाते, लेकिन बोला जाता है, वो खुद नहीं लगाते लेकिन मीडिया में चलता है रणजीत चौटाला, और कहीं ना कहीं हिसार से जेजेपी का प्रत्याशी भी चौटाला परिवार से ही होगा, ये भी संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। देखिए इसको लेकर के हमारी बात हुई जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनका ये कहना था कि 1-2 दिन में पीएसी की जो बैठक है वो बैठक की जाएगी, और उसके बाद इसको लेकर के तय कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर के कार्यकर्ताओं का और जो पार्टी पदाधिकारी है उनका फीडबैक जो है वो सामने आया है, और इसको लेकर के भी ये तय कर दिया जाएगा। आपने ठीक कहा कि सुनैना चौटाला भी जो है मैदान के अंदर होंगी, रवि चौटाला की धर्मपत्नी है, पारिवारिक है। अब ये देखना होगा कि पारिवारिक तौर पर इन चीजों का कितना फायदा नफा नुकसान जो है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभय चौटाला जो कुरुक्षेत्र में भी है, और दूसरी तरफ हिसार में अगर हम सुनैना चौटाला की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से ये 2 उम्मीदवार सामने निकल करके आ रहे हैं। वहीं
ब्रजेंद्र सिंह की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक बड़ा परिवार हरियाणा के अंदर माना जाता है। उनके भी हिसार को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो बनी हुई है कांग्रेस में जाने के बाद से ही। तो अपने आप में एक दिलचस्प चुनाव होगा। ये नहीं कहा जा सकता ना सिर्फ जैसा अब से पहले जो है चुनाव जो रहे हैं उन चुनावों के अंदर ये माना जाता था कि बहुत जो है तरीके से जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो आगे निकलते हुए नजर आएंगे। पूरी कांटे की टक्कर जो है वो एक या दो तरफा नहीं बल्कि कई तरफा की जो टक्कर है वो देखने के लिए मिलेगी। फिर वो टक्कर चाहे चुनाव जीतने की ना हो लेकिन चुनाव हरवाने की भी टक्कर जो है इस बार लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में जरूर देखने के लिए बनती बिगड़ती नजर आएगी। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। और नवीन जिंदल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। में ये है कि मैं देश के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं और बीजेपी के साथ जुड़कर मुझे लगता है कि मैं वो अपना सपना साकार कर सकता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को आपने अपना त्यागपत्र दे दिया है, तो लगातार ऑपोजिशन बीजेपी ज्वाइन करा, तो क्या रीज़न समझ में आता है? देखिए, मैं पिछले काफ़ी समय से मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था और मैं सिर्फ अपने काम के ऊपर मैं ध्यान दे रहा था। और अब जो है मैं समझता हूं कि सभी लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर और वो जो है उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जो सपना है हम सबका कि हम सब मिलकर के अपने सपनों का भारत बनाएं, तो उसमें जब लोगों को विश्वास है मोदी जी की नीतियों के ऊपर, मोदी जी के नेतृत्व पर, तो इसीलिए लोग बाग जो है उनसे जुड़ करके, उनके साथ जुड़ करके वो अपना अपना योगदान देना चाहते हैं। और प्रजातंत्र के अंदर, हमारे प्रजातंत्र के अंदर हम सबको हमारा ये हक है कि जो भी हमारे विचार हों, जो हमारी विचारधारा हो, हम उसके ऊपर हम मिल करके हम काम करें। और तो नवीन जिंदल अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और चौधरी रणजीत सिंह जो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय विधायक थे, रानिया से निर्दलीय विधायक थे। उन्होंने पहले टर्म में बीजेपी को जब मनोहर सरकार थी तो तब उन्होंने समर्थन दे दिया था और पूरी तरह से उनका समर्थन बहुत मजबूत था बीजेपी के लिए। वो बहुत तारीफ भी करते रहे, प्रधानमंत्री की भी, गृह मंत्री की भी, और वो इच्छुक भी थे कि हिसार से अगर उनको टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उनकी इच्छा पूरी हो गई है। उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने की पूरी संभावना है। बस नाम का ऐलान होना बाकी है, इसलिए थोड़ी देर पहले उनको बीजेपी में शामिल कराया गया है। बहुत सारे समीकरण हैं और ये जो लड़ाई है लोकसभा की अलग अलग सीटों पर बहुत मजबूत और बहुत दिलचस्प होने जा रही है। हिसार भी उनमें से एक ऐसी सीट है। सुनैना चौटाला का नाम थोड़ी देर पहले ऐलान हुआ है, वो भी चौटाला परिवार से आती हैं, इनेलो की प्रत्याशी हैं। रणजीत सिंह देवीलाल परिवार से आते हैं, वो भी हिसार से अब उम्मीदवार बनाए जाएंगे। वो भी चौटाला कई बार अपने नाम के आगे वो खुद तो नहीं लगाते लेकिन उनके नाम के आगे लगाया जाता है। और कहीं ना कहीं जेजेपी की तरफ से जब हिसार की अगर बात की जाए तो खुद दुष्यंत चौटाला वहां से सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वहां से या तो वो खुद या फिर चौटाला परिवार से ही, जेजेपी में से ही कोई बड़ा चेहरा उनके परिवार का यहां से चुनाव लड़ सकता है।